अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर जो आयत नाजिल फरमाई है, इसमें थोड़ा सा तज़किरा अपने नबी का किया है और रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो दफ़ातन तमाम शयातीन और जिन्नात को आसमानों से रोका गया, निहायत ज़ज्र तौबीह की गई और उन्हें मारा गया। क्या मजाल थी कि कोई शैतान फिर आसमान के करीब पहुंच जाए। बादहु अल-क़िस्सा मुख्तसर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मबऊस होने से पहले जिन्नात और शयातीन ने आसमान के करीब अपने ठिकाने बना रखे थे और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई हुक्म नाजिल होता तो वो उस हुक्म को सुनते थे और वहां से हुक्म सुनकर बहुत सी बातें झूठ की मिलाकर वो आकर काहिनों से कहा करते थे और काहिन वही बात लोगों को बतलाया करते थे। इसी तरीके से बाज अनहोनी बातों का दुनिया के अंदर चर्चा हो जाया करता था। लेकिन जिस वक्त नबी मबऊस हुए फिर क्या मजाल थी कि कोई शैतान आसमान के करीब पहुंच जाए। अगर कोई पहुंचने की कोशिश करता तो उसके ऊपर आग के शौले मारे जाते, आग के गोले उसको मारे जाते, उसको वहां से भागना पड़ता। चुनांचे जब शयातीन और जिन्नात के वहां से ठिकाने खत्म हो गए तो एक दिन तमाम शयातीन ने मिलकर अपने बड़े सरदार इब्लीस लईन के पास हाजिरी दी और तमाम जो है जिन्नात हाजिर होकर के अपने इब्लीस लईन से आकर कहने लगे कि लिल्लाह क्या बात हुई जो अब हमें आसमानों के करीब नहीं जाने दिया जाता, जो हमें आसमानों से रोक दिया गया, क्या वजह हुई, क्या मामलात पेश आए। इब्लीस लईन ने कहा कि जरूर कोई नई बात पैदा हुई है, इसलिए मैं तुमको हुक्म देता हूं कि वह करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, जंगल, दरिया, हजर, हर जगह से जाओ और मुट्ठी मुट्ठी भरकर खाक मेरे पास लेके आओ। चुनांचे तमाम शयातीन जिन्नात जगह जगह की मिट्टी लेकर के अपने बड़े सरदार लईन के पास पहुंचते हैं। वो हर जगह की मिट्टी को सूंघता है और फेंक देता है, सूंघता है और फेंक देता है, लेता है, सूंघता है और फेंक देता है। कहता है इस जगह कोई नई बात नहीं हुई, फिर कहता है इस जगह कोई नई बात नहीं हुई। लेकिन जिस वक्त एक जिन थामा यानी मक्का मुअज़्ज़मा की मिट्टी को लेकर के आया, उसने वो मिट्टी सूंघी और मिट्टी सूंघ कर घबरा गया और मिट्टी फेंक करके बोला इसी सरजमीन के अंदर है जो कुछ है, इसी में हुआ है जो कुछ हुआ है, लिहाजा जाओ खबर लेके आओ। और उसने खबर लेने के लिए शैतान कौम के 9 बड़े जिन्नातों को उनको ये बात सौंपी कि जाओ तुम खबर लेकर के आओ। वो जिन्नात अपनी कौम के सरदार समझे जाते थे, कौम नफीसैन के वो सरदार थे, उनको भेजा कि जाओ खबर लेके आओ। रिवायत के अंदर आता है जिस वक्त वो 9 जिन्नात, वो शयातीन मक्का मुअज़्ज़मा यानी उकाज़ा के बाजार में से होकर के
और मक्का मुअज्जमा की गलियों से निकल करके वहां के जंगल में एक खजूर का बाग था। उस खजूर के बाग में जब पहुंचते हैं, निसाई शरीफ, हाकिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इन तमाम की रिवायत है कि उस वक्त में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को साथ लिए फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के नबी अपने सहाबी को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने ये अनहोनी बातें देखी, जब ये नई बात उन शयातीन ने देखी, कहने लगे देखो वो कोई मामला है, वो कोई बुजुर्ग है जो अपने साथ कुछ आदमियों को लिए खड़ा है। वो कहने लगे जरा खामोश हो जाओ, जरा सुनो तो सही ये कहता क्या है, जरा इसकी बात तो सुनो। रिवायत के अंदर आया कि वो शयातीन ऐन क़िराअत के वक्त हाजिर हुए, उधर सुबह का सुहाना वक्त और उधर क़िराअत, वो भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे यादिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी और सुबह का वक्त नूरानी, एक एक लफ्ज को हजार फरिश्ते लेकर आसमानों पर चढ़ रहे हैं और वाहिद के तीर बनकर मुतवातिर उन शयातीन जिन्नातों के दिल पर लग रहे हैं। आपस में कहने लगे ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये तो रब की तरफ से नाजिल होने वाला कलाम है, हो ना हो यही नबी आखिरुज़्ज़मा हो। लिहाजा कहते हैं आपस में हम तो ईमान ले आए। इसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस बात को फरमा दिया कि एक गिरोह ने जो हमारे इस कुरान को सुना और वो वही मुशर्रफ इस्लाम हो गए, और इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुए। अल्लाह की कुदरत देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तूर पर जाते हैं आग लेने के लिए, लेकिन खुदा के घर से पैगंबरी मिली। इसी तरीके से वो सरदार आते हैं अपनी कौम की मुखबरी करने, इब्लीस लईन की मुखबरी करने, लेकिन यहाँ तो आकर के हालत उल्टी हो गई, ईमान के अंदर दाखिल हो गए और अल्लाह के नबी से फरमाते ए नबी हमारे लिए हुक्म बताइए क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें हुक्म ये है कि तुम अपनी कौम के अंदर तबलीग करो, उनको समझाओ, उनको सीधे रास्ते पर लेकर के आओ। उन्होंने अल्लाह के नबी से वादा करके वो वहां से चलते हैं। खुदा के घर से हजरत मूसा को पैगंबरी मिली, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हो करके उन जिन्नातों को पैगंबरी मिली और कौम की तरफ उनको रवाना कर दिया गया कि जाओ अपनी कौम में तबलीग फैलाओ। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है, एक किताब है उसके अंदर ये वाक़या मैंने पढ़ा आगे कि किताब खैरुल बशर बिखैर बसर, हजरत इमाम अबी अब्दुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इमाम अबी अब्दुल्ला मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने उन शयातीन के हालात लिखे हैं कि उन्होंने अपनी कौम को कैसे कैसे तबलीग किया और कैसे कैसे समझाया। रिवायत के अंदर आता है पहले शयातीन और इब्लीस लईन कुछ ऐसा भी किया करते थे, वो बुतों के पेट में बैठकर भोले भाले इंसानों को बहकाया करते थे। चुनांचे एक शख्स था जिसका नाम हयाज था, हयाज का एक बुत था जिसका नाम क़िराज था। एक दिन हयाज क़िराज के सामने आया, एक बकरी को ज़िबा की, उसका खून बुत के ऊपर चढ़ाया और दस्त बस्त अर्ज़ करने लगा, हुजूर आप में सब कुदरत है, हुजूर आप मुझे कोई शिकारी जानवर अता फरमा दीजिए। तो बुत के अंदर से आवाज आई, जाओ अपने खेमे के पास, वहां तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा, तुम उसे पाल लो। बुत के अंदर से जब हयाज ने ये आवाज सुनी तो हयाज भागा हुआ गया, देखा कि एक कवि हैकल का शिया कुत्ता जो उसकी जो है उसके झोपड़ी के पास खड़ा है, उसको पकड़ लिया। कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ सरंगो हो गया। आया रिवायत के अंदर के उसने उस कुत्ते से शिकार खेलना शुरू किया और रोजाना शिकार खेलता था, मुताद्दद जानवरों को लाता, उसको शिकार करता, उस बुत को सामने ज़िबा करता, उसका खून बुत के ऊपर चढ़ा देता और गोश्त खुद खाता और मेहमानों को खिलाता।
लोग दूर दूर से आने लगे उसके तबर्रुक खाने के लिए, उस खुशी में कि बड़ा तबर्रुक मिलता है। दूर दूर से आकर के खाते थे। उसके घर में रोजाना का मेहमानों का आने जाने का लगा रहा। मेहमान आते रहे, बुत के ज़बीहे को खुशी खुशी खाते रहे। लेकिन एक दिन हस्बे मामूल हयाज के घर में मेहमान आए तो उन मेहमानों में से एक मेहमान आपस में बात कर रहा था। वो कह रहा था अपने दूसरे साथी को, आज मैं नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन करके आया हूं। जब उसने ये बात कही, जो है वो उस कुत्ता कान लगा करके ऐसे सुनने लगा, सुरंगू हो गया और वो ध्यान से सुनने लगा। चुनांचे उसने कुछ नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए, अल्लाह के नबी पे ऊपर कुरान मजीद का नाजिल होना बयान किया। उसके बाद वो आदमी तो वहां से चला गया और वो जो हियाज था अपने कुत्ते को लेकर के मामूली शिकार खेलने के लिए गया। लेकिन वो जब जंगल में जाकर के शिकार पर छोड़ता है, हिरन, नील गाय, मुतअद्दिद जानवरों पर छोड़ा, लेकिन ये किराज कुत्ता खामोश था। वो किसी जानवर को नहीं पकड़ रहा था। अगर किसी को पकड़ लेता तो छोड़ देता। हयाज कहता है, आज मेरे कुत्ते को क्या हो गया? आज इस कुत्ते ने शिकार क्यों नहीं पकड़ा? गैब से आवाज आई, ए हयाज, आज इस कुत्ते ने ऐसी बात सुन ली है कि अगर तुम भी उस बात को सुन लो तो तुम इस कुत्ते को माजूर समझो। नाचार अपने कुत्ते को पकड़कर घर वापस आने लगा तो रास्ते में जब वापस आ रहा था, रास्ते में सामने से आते हुए एक तगड़ा हबशी जैसा इंसान, बहुत जबरदस्त, वो गधे पर सवार, उसके साथ साथ एक और बैल पर सवार, और उन दोनों सवारों के पीछे दो हबशी गुलाम, और उन हबशी गुलामों के पीछे दो काले कुत्तों की रस्सी उनके हाथ में मौजूद थी। फरमाया जब करीब आया तो उन्होंने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया। कुत्ते ने सुरंगू हो गए, ऐसे पूंछ नीचे को दबा ली और इशारा करते हुए चला गया। लिखा है जब हयाज कहता है, जब मैं अपने मकान पर जाकर के सोया, मैंने कुछ गुफ्तगू सी सुनी। देखा कि वही काला कुत्ता जो उस हबशी गुलाम के हाथ में था, वो कुत्ता मेरे कुत्ते के पास आया और आपस में बातें करता है। कहता मैं उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा तो कुत्ते ने कहा जरा ठहर जाओ, अभी घर वाला जागता है। और कुत्ता मुझे देखने के लिए आया तो मैंने आंख बंद कर ली और सांस सोने कैसी लेने लगा। जब कुत्ते ने समझा कि ये तो सो रहा है, चुनांचे वो बातें करने लगा और बातें ये कर रहा था, ए कुत्ते, तूने देखा कि उस देव कैसी शक्ल के हाथ में जो गुलाम थे, उन गुलामों के हाथों में जो वो काले जबरदस्त कुत्ते थे, वो भी हम में से शयातीन और इब्लीस थे, और वो भोले भाले इंसानों को बहकाने वाले थे। तो उन लोगों ने, यानी उन जिन्नातों ने उनको पकड़ा और उनमें साथ मैं भी था, मुझे पकड़ा और मुझे इस कदर मारा, इस कदर जजरो तौबीक की गई, लिहाजा मैं तो उनसे बच कर के आ गया हूं। मैं चाहता हूं मैं तो यहां से निकलकर हिंदुस्तान के जजीरों के तरफ जाता हूं, तुम्हारा क्या इरादा है? तो रियाज कुत्ते ने कहा जो तुम्हारा इरादा वो मेरा इरादा। चुनांचे कुत्ता उसके साथ ऐसा फरार हुआ, उसके बाद जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आया। फिर जब हयाज ने देखा कि मेरा कुत्ता तो गायब हो गया, अपनी कौम के लोगों से बातें करने लगा, इस तरीके का मसला है, मुझे अरब जाना चाहिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को सुनना चाहिए, हो सके तो इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए। उन लोगों ने कहा तू बद्दीन हो गया है, तू जाहिल हो गया है। उन्हें मारे मसलिहत से कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। कौम के लोग तो चले गए, लेकिन वहां से उठकर बेताब हुआ और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप पड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते, ओ लोगों, ये फला फला माजरा देख करके मुसलमान हुआ है। ये तरीका इन्होंने देखा कि इन तरीके को देख करके ये मुशर्रफ इस्लाम हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।